सीआरपीएफ के जवान की मौत, गमगीन माहौल में हुआ राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। खुद की शादी की तैयारी को लेकर रक्षाबंधन पर ही घर आया था जवान। लोसल कस्बे के नजदीकी गांव जाना के सीआरपीएफ के जवान पेमाराम की शुक्रवार को बीमारी के कारण मौत हो गई। इसके बाद शनिवार को गमगीन माहौल में जवान का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय पेमाराम पुत्र हरलाल मेघवाल सीआरपीएफ की 24 बटालियन में जम्मू के कुलग्राम में तैनात था। सीआरपीएफ जवान पेमाराम 2016 में 18 की उम्र में ही भर्ती हो गया था। परिवार के लोगों ने बताया कि ड्यूटी के दौरान करीब 3 साल पहले गिरने से रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। इसी कारण कभी कभी तकलीफ होने पर दवाइयां लेता रहा। कुछ समय पहले ही पेमाराम की हुडील चारणवास में सगाई तय हुई थी। शादी की तैयारी को लेकर रक्षाबंधन पर छुट्टी लेकर घर आया था। 30 अगस्त को सुबह सुबह एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद इलाज के लिए जयपुर ले जाया गया, जहां पर जांच की गई तो पता चला कि उसे कैंसर है। इसके बाद कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि कैंसर अंतिम स्टेज पर है। इसलिए वहां से कैंसर के इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट किया गया। लेकिन मुंबई जाते समय जालोर के पास ही पेमाराम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। शनिवार को जवान की पार्थिव देह को घर लाया गया। आरपीएफ के 83 बटालियन के सतीश यादव, सैनिक कल्याण बोर्ड के जिला अधिकारी धोद, विधायक गोवर्धन वर्मा व लोसल थानाधिकारी राकेश मीणा ने पुष्प चक्र अर्पित किए। आरपीएफ के सतीश यादव के नेतृत्व में ऑफ 83 बटालियन के जवानों ने जवान को सलामी देकर जवान की पार्थिव देह पर लिपटा तिरंगा जवान के छोटे भाई को सौंपा। इसके बाद जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सीआरपीएफ का जवान पेमाराम जी, जिसका आकस्मिक निधन हो गया, मैं सोचता हूँ कि सैनिकों के प्रति जो सम्मान है आज भी हमारे इस यूँ कह सकते हैं पूरे भारत में, और यूँ कह के शेखावटी बेल्ट में जो सैनिकों के प्रति जो सम्मान है वो हमें हर जगह देखने को मिलता है। तो मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि जो हमारे सैनिक पेमाराम जी हैं, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको श्री चरणों में स्थान दें और इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों को और शुभचिंतकों को उनका संबल प्रदान करें, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर भी उनसे चर्चा की थी, क्या था वो जैसे पैरामिलिट्री फोर्स में कोई इनका कंपनी के हिसाब से नियम है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये सैनिक सैनिक होता है, और जब टुकड़ी वहाँ से कोई भी कंपनी की आती है तो मेरा आग्रह तो यही उनसे निवेदन था कि आप उनको गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए, जिससे सैनिक के प्रति एक सम्मान होता है। क्योंकि हम जैसे आर्मी में या सेना में उन सब सैनिकों को देते हैं, तो ये भी पैरामिलिट्री फोर्स को भी गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए। इसके संबंध में मैंने बात की। God bless.